अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि डार्क टोन पे आप लोग मेकअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को मैंने देखा है तो वो बहुत फेयर लुक कर देते हैं डार्क टोन पे जो सूट नहीं करती। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग कैसे करें। सबसे पहले ये मैंने प्राइमर ले लिया है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइमर ले लें, ये मस्ट नहीं है कि फलाँ कंपनी का हो। आपको जस्ट जो है मेरे हिसाब से तो आपको तरीका आता हो, ठीक है? आपको मेथड आता हो, तो प्रोडक्ट्स भी मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप लोग को काम अच्छा आता हो। ये मैंने प्राइमर लिया है और मैंने पूरी स्किन पे अप्लाई कर लिया है फेस पे। अब ये मैंने स्टिक लिया, ठीक है? और ये स्टिक मैंने ली है टीवी की 38, ठीक है? क्योंकि हमें डार्क को डायरेक्ट जो है फेयर नहीं यूज़ कर सकते। सबसे पहले हम उसको थोड़ा-सा लाइट टोन में लेके जाते हैं। अब ये जैसे मैंने 38 लिया, इसको एक तरह से आप ये बोल लें कि हम लोग कंसील कर लेंगे, ठीक है? पूरे फेस को। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट व्हाइट अप्लाई करेंगे तो उससे ये है कि हमारी जो स्किन की टोन है वो जो है ब्लैक हो जाएगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनका जो बेस होती है वो ब्लैक हो रही होती है, और अक्सर कस्टमर्स को भी यही होता है कि कहीं से मेकअप वगैरह करवाते हैं तो उनकी टोन जो है वो बाद में ब्लैक हो जाती है, तो वो कहते हैं हमारी बेस ब्लैक हो गई थी, ठीक है? तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपने डार्क टोन का मेकअप करना है, तो आप पहले कंसील कर लें, ठीक है? अगर आप स्टिक नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप लिक्विड यूज़ करना चाहते हैं, तो भी आप ऐसे ही करें कि पहले आप थोड़ा-सा डार्क टोन ले लें, ठीक है? और उसके बाद आप जो है एक दफ़ा वो अप्लाई कर लें फेस पे, और उसके बाद थोड़ी-सी लाइट टोन अप्लाई करें। मैं आप लोगों को जो है लिक्विड बेसिस से भी जो है ट्यूटोरियल बनाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इस पे बनाया है। तो ये देखिए मैंने पूरी फेस पे ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है? और कोशिश करें कि आप लोग बेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे तो इतनी अच्छी फिक्स हो जाएगी स्किन पे, और जितनी अच्छी आपको पता है बेस फिक्स होती है तो मेकअप इतना परफेक्ट होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर बेस करती है। जितनी अच्छी आप बेस बनाएँगे, तो क्लाइंट्स भी इतना अच्छा फ़ील करते हैं, और जो है हम भी अच्छा फ़ील करते हैं कि ताकि जो है जिस बंदे को हमने सर्विसेज़ दी हैं तो वो जो है अच्छी हों। ये देखें कितनी नीटनेस से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे करना है। जी, अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये ब्लेंडिंग कर दी है इसकी स्किन की, आप देख सकते हैं कि ये कितनी गुड लुक आ रही है। अब मैंने जो है स्टिक ली है और वो है मेरे पास 45, ठीक है? आप 45 ले लें आप स्टिक, और इसको आप अप्लाई कर लें, क्योंकि हम लोगों को कलर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं करना, क्योंकि इनकी थोड़ी-सी टोन जो है वो डार्क थी, तो इसलिए अब हमने 45 ले लिया। अगर आप थोड़ा-सा व्हाइट में जाना चाहते हैं तो आप जो है आइवरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 45 ली है, ठीक है? तो ये मैंने अप्लाई कर दी है। ये भी इसी तरीके से आपने अप्लाई करनी है, और जैसे देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ऐसे अप्लाई करें, ठीक है? इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो एक अच्छी सी लुक आएगी, ठीक है? आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली जो लोग हैं उनको डार्क टोन पे मेकअप करना नहीं आता। वो लोग डार्क टोन जब उनके पास आता है क्लाइंट, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है? तो घरों में भी अक्सर लोग हैं जिनका कलर जो है थोड़ा-सा डार्क है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो लोग भी ऐसे बेस बनाएँ। आप लोग अगर लिक्विड यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे करें कि डार्क टोन में एक लिक्विड ले लें और एक लाइट में ले लें, ठीक है? पहले आप डार्क अप्लाई करें फेस पे और फिर उसके ऊपर लाइट अप्लाई करें, तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी, बहुत परफेक्ट बनेगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये भी बताऊँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। उन लोगों के लिए जिनको मेकअप बिल्कुल नहीं आता, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए, और जो लोग घरों में बैठे हैं, जो सैलून्स पे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए है। अब ये देखिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है, ठीक है? तो इस तरह इसको टैप करना है, ठीक है? आप लोग कोई भी कॉम्पैक्ट अगर जब बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसको टैप-टैप करके अप्लाई करना है, ताकि हमारी बेस अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। ये देखें, जैसे मैं टैप-टैप करके लगा रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लगानी है। मैं
आपको क्यों इतना गाइड कर रही हूँ इसलिए कि जो लोग पार्लर्स पे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग और नहीं तो अगर आप लोग प्रोफ़ेशनली नहीं तो अपना मेकअप कर लें तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कोई मेरी वज़ह से जो है खुद घर में अपने एक्सपेंसेस सेव कर रहा है, ठीक है? यानी आपको पता है महँगाई आजकल इतनी है, तो हर बंदा ये कोशिश होती है कि जो कुछ बच जाए तो बेस्ट है। इससे ये है कि अगर आप घर में करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप खुद कर लेंगे। तो और आपके पैसे भी बचेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बेस बन गई। अब आपने देखा होगा कि पहले कितनी डार्क टोन थी इनकी और अब ये बिल्कुल इनकी स्किन की टोन ऐसे लग रहा है इनकी अपनी है। अब कुछ लोगों को होता है कि उन्होंने व्हाइट सा बिल्कुल फेस किया होता है, एक ही दफ़ा व्हाइट स्टिक यूज़ कर लेते हैं खुद को फेयर दिखाने के लिए। तो देखिए बहुत व्हाइट ना यूज़ किया करें, ठीक है? अब मैंने जो है लूज़ पाउडर ले लिया है, तो इसको भी मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें क्योंकि हम लोग बेस को जितना अच्छा परफेक्ट करेंगे तो इतनी अच्छी हमारी बेस रहेगी, ठीक है? और बेस पे टाइम लगता है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जस्ट झटपट बेस बन जाए ये वो तो आप जितना अच्छा बेस को परफेक्टली बनाएँगे वो उतना टाइम स्टे करेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ठीक है? तो ये देखें अगर आप चाहें तो इसमें से हल्का-सा आप शाइनर भी डाल सकते हैं, लूज़ शाइनर डाल के जो लोग शाइनी टोन चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये मैंने अब अंडर आइज़ जो है ये व्हाइट लगाया है, ठीक है पाउडर और ये एनहांसिंग के लिए भी है और इसके लिए भी है कि अगर आप कुछ लोग हैं वो आइज़ मेकअप करते हैं, तो उनका जो शेड वगैरह होता है आइज़ पे जो अप्लाई करते हैं, तो वो नीचे गिर जाता है। उससे फिर ये होता है कि आपकी जो बेस है वो खराब हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है वो कलर नीचे गिर जाता है। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप लोग अगर नीचे लगा दें तो आपका जो कलर गिरेगा वो उड़ जाएगा। अब ये मैंने बेस ले लिया आइस बेस, ठीक है? अगर आपके पास आइस बेस नहीं है, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो स्टिक्स जो आपने यूज़ की हैं, वो स्टिक आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह क्योंकि आइस बेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? अगर आप आइस बेस नहीं यूज़ करेंगे, आइस बेस नहीं लगाएँगे, तो उसका ये नुकसान होता है कि आपके जो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जो आप आई शेड अप्लाई करते हो, तो वो पिगमेंट्स उतने अच्छे तरीके से नहीं आते, उठकर नहीं आते जितने जो है आप लोग बेस पे अप्लाई करते हो, ठीक है? अब ये मैंने इसको ब्लेंड कर दिया और ब्लेंडिंग के बाद अब ये देखें इसको हल्का-सा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यानी वही जो स्पंज था कॉम्पैक्ट वाला उसके साथ मैंने और नहीं लगाया, जो मैंने फेस पे अप्लाई किया था वही लगाया है। अब ये मैंने जो है मैरून सा कलर है, ठीक है? ये पीच सा आप कर लें। मैरून सा कलर है लाइट सा, पिंकिश सा जी, ये मैंने लिया है, ये मैंने अप्लाई करी हूँ और आप ये देखें कि जो हम लोग यूज़ करते हैं कट क्रीज़ एरियाज़ में तो ये जो होता है ये हमेशा मैट में लें, ठीक है? ये शाइनिंग में ना लें, ठीक है? ये मैट में लें। जो इनर हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग जो है शिमर में यूज़ करेंगे। अब देखें, ये लाइट पिंकिश सी टोन है एक, ठीक है? तो ये मैंने ली है। हमेशा पहले आप जब अप्लाई करें तो लाइट कलर अप्लाई करें और फिर उसके ऊपर आप डार्क कलर अप्लाई करें। अब मैंने ये डार्क कलर लिया है, ये मैंने अब मैरून कलर लिया है, ठीक है? पहले थोड़ा लाइट था, अब मैंने थोड़ा-सा डार्क लिया है, ठीक है? क्योंकि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी लुक आती है और इसको इस तरह हल्के-हल्के हाथों से आपने लगाना है साथ-साथ और ब्लेंड करना है, ठीक है? अगर आप एक ही दफ़ा कलर लगा देंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो लाइट कलर आपने अप्लाई किया है, वो छुप जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा और आपकी जो यानी शेडिंग है लाइट एंड डार्क की वो जो है नज़र नहीं आएगी और लाइट एंड डार्क की शेडिंग इसलिए देते हैं कि ताकि कलर की ब्लेंडिंग अच्छी हो और हमारी कलर्स की लाइन्स वगैरह नज़र ना आएँ, ब्लेंडिंग अच्छी हो। आइज़ मेकअप की जितनी आप अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे, इतना अच्छा आएगा आइज़ मेकअप। अब मैंने वही जो लाइट कलर था, वो दोबारा मैंने ब्रश के साथ ऊपर एरिया में हाइलाइटर एरिया में फैला दिया, थोड़ा-थोड़ा स्प्रेड किया, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, हल्का-सा सिर्फ़ इसको स्प्रेड कर दिया। ये देखिए, ये मैंने वो जो डार्क कलर है, उसको थोड़ा-सा एनहांस कर रही हूँ, सिर्फ़ जस्ट कॉर्नर में, ठीक है? इसको बहुत फैलाना नहीं है आप लोगों ने, जस्ट कॉर्नर से एनहांस करना है।
और ये जो मेकअप है मेरे पास कोई हेवी लाइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जो आम रूटीन में घरों में लाइट्स होती हैं, ये वो लाइट्स हैं, उन पे मेकअप मैंने किया है। तो ये है कि आप लोगों को अगर देखने में इतना अच्छा ना लग नहीं लग रहा हो, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मेकअप है, क्योंकि जितनी अच्छी लाइट्स होंगी तो मेकअप आपको इतना जो है क्लियर आएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो है नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब मेकअप ट्यूटोरियल क बनाऊँ तो लाइट्स वगैरह की अरेंजमेंट करके तो फिर बनाऊँ। ये इस तरह से आपने ब्लेंड कर लिया, ठीक है? फिर अब यहाँ पे जो हमने लगाना है ये शिमर वाला अप्लाई करना है। अब मैंने क्योंकि ये कह रही थी कि इनको थोड़ा लाइट मेकअप चाहिए, इसका इतना हेवी मेकअप नहीं चाहिए, तो ये मैंने जस्ट शाइन के लिए ये आप यहाँ पे गोल्डन भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बेबी पिंक सा कलर था, ये मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि इनके ड्रेस में पिंक कलर था, तो ये मैंने अप्लाई किया। ठीक है, अब ये हम पहले मस्कारा लगा देंगे, ठीक है? अगर आप लैशेज़ से पहले मस्कारा लगा दें, तो उससे ये होता है कि आपकी जो लैशेज़ हैं, उन पे जो शेड वगैरह गिरा होता है, तो वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है और लैशेज़ हमारी नीट हो जाती हैं। इसके बाद आप लोग जो है फेक लैशेज़ लगा सकते हैं और हमेशा कोशिश किया करें, जैसे मैंने अंडर आइज़ मेकअप किया, तो ऐसे अंडर आइज़ मेकअप भी किया करें। अब ये देखिए मैंने ब्राउन पेंसिल ली है और इससे इनके आईब्रो नीट कर रही हूँ। तो ये बहुत ईज़ी है कि आप लोग इस तरह ब्राउन पेंसिल ले लें, डार्क ब्राउन, क्योंकि हम लोग अक्सर लोग जो हैं वो ब्लैक कलर में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि बहुत वो उससे हैवी सी लुक आ जाती है, ठीक है? हमें नेचुरल नेचुरल टोन में रहना है कि हमें चीज़ जो भी हम मेकअप किया तो वो नेचुरल लगे, हमारी जो है आईब्रो आर्टिफ़िशियल ना लगे, ठीक है? अब मैंने ये लैशेज़ अप्लाई की हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है उनकी लैशेज़ उखड़ जाती हैं, तो आप लोग ऐसे करें क्रिस्टीन की यूज़ करें, ठीक है? मैंने क्रिस्टीन की किडली यूज़ की है, बहुत अच्छी है। तो उसको लगा के आप ज़रा-सा 2 मिनट के लिए उसको स्टे दें, तो फिर आप अप्लाई करें तो बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट है और बहुत अच्छी फिक्स हो जाती है और फिर उखड़ती भी नहीं है, ठीक है? जितनी अच्छी लैशेज़ आपकी एक दफ़ा फिक्स हो जाती हैं, तो फिर ना उखड़ें तो बहुत बेस्ट होता है। अक्सर मैंने देखा है ब्राइडल्स का भी होता है कि उनकी भी लैशेज़ उखड़ जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ग्लिटर लिया है, ठीक है? ये मैंने अप्लाई किया ग्लिटर भी नहीं आप इसको कह रहे डस्ट जो आती है, ठीक है? ग्लिटर नहीं डस्ट तो वो मैंने अप्लाई किया थोड़ा-सा इसको शाइन देने के लिए, ठीक है? अब आप देखिए हमारा आइज़ मेकअप कैसा लग रहा है। जैसे-जैसे मेकअप की लुक कंप्लीट होती है तो आपको मेकअप जो है उसकी क्या कहूँ मैं परफेक्टनेस या उसकी लुक अच्छी जो है वो लगती है। जब तक मेकअप कंप्लीट नहीं होता तो हमें जो है अजीब-सा लगता है। अब मैं कंटूर कर रही हूँ, ठीक है? इनको हेवी कंटूरिंग नहीं चाहिए थी, उनका फेस वैसे भी ठीक ही था, तो इनको मैंने ये इस तरह कंटूर किया है, क्योंकि इनका फेस थोड़ा-सा लंबा था और आप जैसे मैंने अप्लाई किया फेस के ऊपर भी फ़ॉरहेड पे इस तरह अप्लाई करें, इससे ये होता है कि हमारी बेस जो है वो अच्छी बनती है। अब मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये जो मैंने लिया ये थोड़ा-सा व्हाइट थोड़ा-सा था क्योंकि हमने थोड़ा-थोड़ा जो एरियाज़ एनहांस करने थे वहाँ पे लगाया। अब मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, ठीक है? तो ब्लश ऑन आप लोग देखिए अगर ज़्यादा फेस लंबा है या बड़ा है, तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा फैलाएँ नहीं ब्लश ऑन को, ठीक है? थोड़े से एरिया पे लगाएँ। अगर आपका फेस जो है वो छोटा है तो फिर थोड़ा-सा ब्लश ऑन आप फैला के लगाएँ ताकि जो है फेस बड़ा लगे। ये देखें, इस तरह। अब ये मैंने एनहांसिंग के लिए ये मैंने व्हाइट टोन ली है, ठीक है? थोड़ी-सी ये आपने भी जैसे जितना फेस एनहांस करना है, इसको बहुत आगे तक नहीं लेके आना चीक्स तक, ठीक है? चिन तक सॉरी। तो ये आइज़ के नीचे भी लगा रही हूँ ताकि जो आइज़ के नीचे एरिया है वो भी एनहांस हो जाए,
ठीक है? वैसे तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है यूज़ करते हैं लिक्विड बेसिस यूज़ करते हैं तो फिर वो यहाँ पे जो है फेयर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये है कि अब हर बंदे के पास इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप जस्ट पाउडर भी थोड़ा-सा फेयर टोन में लेके तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये नोज़ पे लगाया है, फोरहेड पे थोड़ा-सा मैंने इसको थोड़ा-सा दिया है, ये लिप्स पे, चीक्स पे, सॉरी चिन पे। अब ये मैंने चीक्स पे लगाया थोड़ा-सा, इनकी चीक्स को थोड़ा-सा यहाँ से एनहांसिंग करने के लिए, ठीक है? अब आप देखिए मैं लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है? तो लाइनर आप हमेशा छोटे-छोटे स्ट्रोक्स उठाएँ, तो एक ही दफ़ा बड़ा स्ट्रोक ना उठाएँ क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा बड़ा स्ट्रोक उठाते हैं तो वो नीट भी नहीं आता और अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो सेट करने में मसला होता है। अगर आप छोटे-छोटे स्ट्रोक्स उठाते हैं, तो एक तो ये है कि आपका लाइनर नीट आता है, उसकी लुक अच्छी आती है। ठीक है और जो है अगर आपसे लाइनर सही नहीं लगता, जो जो लोग परफेक्ट अभी नहीं है, जिनसे सही नहीं लगता तो वो भी आसानी से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। देखें, अब मैंने इनकी आइज़ थोड़ी-सी ऊपर करवाई हैं और अंडर आइज़ थोड़ा-सा वो जो लाइनर था उसको मैंने ब्लेंड किया है। देखिए, थोड़ा-सा आपने ये देखिए जैसे मैंने हल्का-सा पहले बाहर निकाला इसको लाइन को कि जितना आपने विंग बनानी है इसकी, ठीक है? फिर इसको साथ मिलाती जाऊँगी। मेकअप में हर टेक्नीक, हर चीज़ जितना आप अच्छे तरीके से परफेक्टली करेंगे, तो ये नहीं है कि हर बंदा शुरू से परफेक्ट होता है, लेकिन ये है कि आप लोग करेंगे तो आप लोग भी परफेक्ट हो जाएँगे। ये देखिए अब ये कैसी मेकअप की लुक आ रही है, ठीक है? अब ये मैं मस्कारा जस्ट अब मैंने हल्का-सा जो हमने फेक लैशेज़ लगाई हैं, उनके ऊपर कर रही हूँ ताकि वो भी हमारी लैशेज़ जो हैं वो नीट हो जाएँ। अब मैंने ये मैरून कलर की पेंसिल ली है, ये आउटलाइन के लिए क्योंकि जब तक आप लिप्स पे आउटलाइन नहीं करते तो जो है लिपस्टिक जो है हमारी नीट नहीं आती और वैसे उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती। आप एक दफ़ा अगर लिप पेंसिल से लिप्स की शेप बना लें तो आपके लिए भी ईज़ी होता है। ये देखिए मैंने इस तरह बना लिया शेप। ये मैंने अब तकरीबन यही इससे थोड़ी-सी एक टोन लाइट थी या तकरीबन यही आप समझ लें कि बिल्कुल सेम ही थी क्योंकि हम लोगों ने जो है इसको एक प्यारी-सी लुक देनी थी तो मैंने वो लगाया। अब मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है, अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी। आप देखें मैंने मैट में लिप ग्लॉस यूज़ किया, अगर आप शाइन में चाहते हैं तो शाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर शाइन में नहीं है तो आप लोग बाद में जैसे ये मैंने देखें शाइन में यहाँ पे थोड़ी-सी लिप्स पे शाइन देने के लिए ये मैंने ग्लिटर यहाँ पे यानी वो जो आपने आईज़ पे अप्लाई किया था शिमर सॉरी उसको तो आप वो अप्लाई कर दें। जी, अब ये मैंने हेयर स्टाइल करनी स्टार्ट किया, ठीक है? पहले मैंने तिरछी मांग ली है और इसको इस तरीके से थोड़ा-सा सेक्शन उठा के और इसमें बैक कॉम्बिंग कर दी है, ठीक है? आप लोग साथ-साथ जो है हेयर स्प्रे भी लगाते जाएँ बैक कॉम्बिंग को ताकि वहाँ पे फिक्स होती जाए, ठीक है?
और वो टेल ये जो कॉम्ब है इसके साथ आप इसको साथ-साथ नीट भी करते जाएँ और सेट भी करते जाएँ, क्योंकि जितना अच्छा आपका हेयर स्टाइल नीट होगा, जितना नीट होगा इतनी अच्छी लुक आएगी, ठीक है? और कोशिश किया करें, मैं फिर बार-बार कह रही हूँ कि नीट काम किया करें, ठीक है? अब इसको मैंने ये टेल कॉम्ब की मदद से ऐसे थोड़ा-सा ये देखें तिरछा करके तो इसको यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये पार्टी मेकअप था तो हमें ज़्यादा ब्राइडल वाली लुक नहीं देनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये ऐसे ही यूज़ किया। ये यहाँ पे मैंने अब पिन से इसको फिक्स कर दिया। ये ठीक है। ये जो अब नीचे वाले बाल हैं, ठीक है, ये थोड़े से बाल जो हैं ये मैं छोड़ रही हूँ यहाँ से, कि इनको फिर मैं कर्ल कर लूँगी ताकि इनका फेस थोड़ा-सा बड़ा है तो इनका फेस हमने कवर करना है कि बहुत बड़ा ना लगे। तो ये मैंने अभी यहाँ से जो नीचे से बाल थे इनको भी ऐसे नीचे फिक्स कर दिया है। ये मैंने स्प्रे लगा के अब इसमें लाइन्स क्रिएट कर दी हैं, ये देखें, इस तरह लाइन्स क्रिएट कर दें। ये देखिए कितनी प्यारी लाइन्स क्रिएट्स हो गई हैं, ठीक है। अब ये दूसरी साइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ से भी मैंने बालों को बैक कॉम्ब किया है, यहाँ से भी आपने इसी तरह बालों को बैक कॉम्ब करना है, ठीक है, और हल्का सा यहाँ से इसको मैंने ट्विस्ट किया है, ठीक है। ये ट्विस्ट करने के बाद ये यहाँ पे मैं पिन से इसको फिक्स कर दूँगी। जो पीछे बाल थे उनको मैंने ये डोनट लगाया था, ठीक है, डोनट लगा के तो ये जो बाकी बाल थे सारे मैंने इनको पीछे से कवर कर दिया, ठीक है। ये ऐसे ही टेल कॉम्ब से ऐसे करूँगी। ये देखिए, ठीक है। अब जो ये मैंने ये बाल छोड़े थे इनको मैं रोल कर लूँगी, ठीक है। ये इस तरह दूसरी तरफ से भी आप लोग जो है इसी तरह बाल सेट कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ से भी इसी तरह रोल कर लिए हैं बाल जैसे एक साइड से किए हैं। तो ये वायर थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि कैमरा यहाँ पे फ़िक्स था तो स्विच जो था इस साइड पे ही था तो ये थोड़ी फ़िक्स नहीं हो रही थी। लेकिन ये किस तरह आप लोग करें और कोशिश करें कि इनको साथ-साथ स्प्रे लगा दें क्योंकि फिर ये है कि अगर आप साथ ही स्प्रे लगा देंगे तो ये फिर फ़िक्स हो जाते हैं, फिर खुलते नहीं हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा उनके जो है कर्ल्स बाद में खुल जाते हैं। तो आप लोग साथ-साथ ही जो है इनको कोशिश करें कि आप स्प्रे लगा दें, ठीक है? मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी तो इसलिए मैंने एक ही दफ़ा जो है इनके बाल स कर्ल करके तो फिर ये स्प्रे लगाया, ठीक है? अब ये आप फाइनल लुक देख लें कि कितना अच्छा और कितना खूबसूरत मेकअप हुआ है, ठीक है? अगर आप लोगों को ये मेकअप पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को हर किस्म के जो है मेकअप्स का बताऊँगी, बच्चियों के मेकअप भी बताऊँगी और बड़ों के मेकअप भी बताऊँगी और डिफरेंट फेसेस भी बताऊँगी। जज़ाक अल्लाह।